तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पॉइंट नंबर 3.1.2 जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। यानी कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि मेटल्स की संख्या के मुकाबले नॉन मेटल्स की जो संख्या बहुत कम है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। यानी कि ब्रोमीन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं नॉन मेटल्स वो सभी के सभी या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, अकेला ऐसा है नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। कि नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो मेटल्स के जैसा ही होता है। तो लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी हमारा है 3.7। 3.7 में क्या है स्टेप कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन मीन्स कोल और ग्रेफाइट, क्योंकि कोल हो या ग्रेफाइट हो सभी में कार्बन होता है। और सल्फर और आयोडीन ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। कैरी आउट द एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो एक्टिविटी है 3.1 से लेकर के 3.6 तक की सारी एक्टिविटीज़ हमें करना है इन सभी सैंपल्स के साथ। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3.1 क्या है। एक्टिविटी 3.1 में हमें चेक करना था अपीयरेंस। तो जो अपीयरेंस चेक करेंगे तो उनका एक डल अपीयरेंस होगा। जो भी नॉन मेटल्स है उनका एक डल अपीयरेंस होगा, जबकि जो आयोडीन है वो जो कि एक्सेप्शन है, तो आयोडीन का जो अपीयरेंस है वो शाइनी अपीयरेंस होगा। बाकी सभी जो नॉन मेटल्स है उनका अपीयरेंस क्या होगा, एक डल अपीयरेंस होगा उनका। ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिविटी नंबर 3.2 है, 3.2 में क्या करना है हमें कि क्लीवेज प्रॉपर्टी चेक करना है कि जब हम उसको एक शार्प नाइफ से कट करते हैं तो क्या वो कट होगा। तो बिल्कुल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कट हो जाएंगे, वो क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3.4 में है कि डक्टिलिटी की बात है कि क्या वो डक्टाइल होते हैं। तो नहीं होते हैं। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी का उनमें नहीं होता है। एक्टिविटी नंबर 3.5 में है कि क्या इनका यूज़ हम कर सकते हैं जैसे कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए। यहाँ पे एक एक्टिविटी में बताया गया है कि हमें वैक्स की सहायता से उस वायर को क्लैंप करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर को लिया गया है। एंड क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। तो जैसे कि इस वायर को हमें उस क्लैंप पे डालना है और वैक्स की हेल्प से हमें क्या करना है, एक पिन को चिपकाना है। तो अगर यहाँ पे हम कॉपर वायर की जगह या एल्यूमिनियम वायर की जगह अगर हम कोई दूसरी चीज़ का वायर लेते हैं तो उसका क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हीट करने के साथ ही क्या होगा, जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा, बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका MP और BP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो 3.5 एक्टिविटी में हम बात कर लिया। 3.6 में है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो जो हमारा कार्बन है उसमें भी जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है, वो एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी जो दूसरा एलिमेंट है वो नॉन मेटल वो कंडक्ट नहीं करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये हमारे सारे के सारे एक्टिविटीज़ हो गए। उसके बाद कह रहा है कि कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ आगे चलते हैं इसमें। एक्टिविटी 3.7 में बात करेंगे कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। तो ये तो हो गया था, उसका हम टेबल बना रहे थे, टेबल नंबर 3.1। टेबल में क्या है करना है कि एलिमेंट का नाम लिखना है, उसका सिंबल लिखना है, उसका सरफेस कैसा है वो सरफेस हमें लिखना है, हार्डनेस के बारे में, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन और सोनोरोसिटी। ये सोनोरिटी इसको बोलते हैं। उसका एक यानी कि उसको जब हम बीट करेंगे तो उसमें एक सोनोरस यानी कि एक रिंगिंग साउंड आएगा। तो ऐसा सिर्फ मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द हमारे ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन लिखेंगे, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि वो नेगेटिव रिजल्ट ही शो करेगा। मतलब वो हार्ड नहीं होता है, वो मेलेबल नहीं होता है, वो डक्टाइल नहीं होता है, ना ही वो कंडक्शन करता है, एक इसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको छोड़ करके बाकी कोई भी जो है वो कंडक्ट नहीं करता है। और सोनोरिटी में तो खैर कोई भी नहीं करता है, कोई भी जो है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी नंबर 3.7 और ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल 3.1। आगे बढ़ते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन जो आपने यहाँ पे नोट किया टेबल नंबर 3.1 में, इसके बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कीजिए अपने क्लास में। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। हाँ, आपने देखा होगा कि हम एलिमेंट्स को सिर्फ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग ग्रुप नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे आप नॉन मेटल्स के केस में देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये सब क्या, ये सब एक्सेप्शन है। वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जाएगा कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जितने मेटल्स होते हैं सबके सब सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम है उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम का होता है कितना? गैलियम का होता है आपको 29.76 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 29.76 डिग्री सेल्सियस। और जो सीजियम है उसका होता है 28.44 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितना कम इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सो दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आप इन मेटल्स को अपने हथेली पर रखेंगे तो भी ये पिघल जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 36 to 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इनका कितना है 29 और 28 अप्रॉक्सीमेट। तो वो पिघल जाएगा, आसानी से पिघल जाएगा। दूसरा इसमें एक्सेप्शन क्या है कि आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। मैंने आपको बताया था कि आयोडीन जो है वो उसका सरफेस क्या होगा, उसका एक शाइनी अपीयरेंस होगा उसके सरफेस का, भले ही ये नॉन मेटल है लेकिन इसका डल अपीयरेंस नहीं होगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। उसके बाद कार्बन, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। हर एक फॉर्म जो क्या है एलोट्रॉप कहा जाता है। यानी कि कार्बन का जो अलग अलग फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एलोट्रॉप है कार्बन का। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है। इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, यानी कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो कि अभी तक लोग जानते हैं जिसके बारे में, तो वो डायमंड है। जबकि ये कहा जाता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, और डायमंड जो है, डायमंड किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है, और ये क्या है? हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। या इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी एक क्या है, एक एक्सेप्शन का मतलब कि एक्सेप्शन है इसका। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, और वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल्स में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। यानी कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये जो अल्काली मेटल्स हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद अ नाइफ एंड दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। और इनका लो डेंसिटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। मेटल्स का जो आपका है वो आपको वीडियो के पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्टिविटी नंबर 3.8 क्या कह रहा है कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है, सल्फर पाउडर लेना है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और सल्फर क्या है? ये नॉन मेटल है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन एंड कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। हमें क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। तो जैसा कि मैं चैप्टर 1 में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो ऐश, ये जो राख जो कलेक्ट हम करेंगे वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एंड डिसॉल्व देम इन वाटर, तो जैसे इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। यानी कि ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसको हमको रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर से टेस्ट करना है कि हमारा रिजल्ट उसमें क्या आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इज़ द पाउडर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इज़ एसिडिक और बेसिक। वो एसिडिक है या बेसिक है, हमें ये चेक करना है उसमें। ठीक है,
उसके बाद क्या चेक करना है कि नाउ बर्न सल्फर पाउडर एंड प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। फ्यूम मतलब होता है धुआं या जो बबल्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुए उसको कलेक्ट करना है। ऐड सम वाटर टू द एबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक एंड टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो देखिए मेनली क्या है कि जो मैग्नीशियम को हमने जलाया, उसके बाद बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ऐश है, जो कि राख है, उसको हमने पानी में मिला दिया, ठीक है। और जब उसमें हम रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर डाल कर चेक करेंगे तो क्या होगा, जो रेड है इट विल टर्न ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम सल्फ़र के साथ यही एक्टिविटी करेंगे तो जो सल्फ़र को हमने अगर सल्फ़र के फ्यूम्स के यहाँ पे दिखाया गया है कि टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड एंड ऐड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, हमें वाटर मिलाना है। तो अगर इसको हम टेस्ट करेंगे विथ बोथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर तो वहाँ पे क्या हमारा रिजल्ट आएगा, इट विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, क्योंकि नॉन मेटालिक जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सो कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन आप लिख लेंगे, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। हाँ देखिए लिखा हुआ है कि अधिकांश जो है नॉन मेटल्स वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको पानी में घोला जाता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, जबकि बहुत सारे दूसरे मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। यू विल बी लर्निंग, हाँ इसके बारे में आप मतलब कि आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका क्या हो जाएगा, मरकरी दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो सोडियम या लिथियम या पोटेशियम कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी जो अल्कली मेटल होता है वो दैट कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। कह रहा है कि इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है, हीट का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा लेड है और मरकरी है, अगला क्वेश्चन वही है कि इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर कौन है हीट का, लेड और मरकरी। वो जो है कंपैरेटिवली इसके मुकाबले बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट का। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल का मतलब होता है दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, या मेटल्स जो होते हैं वो मेनली मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको हम पीट करके उनको हम पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे कि एक फैक्ट बताया गया था कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो हाईली डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनका यूज़ किया जा सकता है वायर्स बनाने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।